वहीं यूक्रेन ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक नए हथियार चलाने का अभ्यास करते नजर आए। बताया गया कि ये हथियार उन्हें दूसरे देशों से मिले थे और इसीलिए यूक्रेन के जवानों ने जंग से पहले उन्हें चलाने की ट्रेनिंग ली। जो वीडियो सामने आया उसमें ज़ेलेंस्की की सेना के कई फौजी राइफल के साथ नजर आए। सैनिकों ने सबसे पहले राइफल को लोड करने का अभ्यास किया और फिर अपने टारगेट पर जमकर गोलीबारी की। बताया गया कि यूक्रेन के जवानों ने न सिर्फ राइफल चलाने की ट्रेनिंग ली बल्कि फायरिंग करते हुए दुश्मन से कैसे बचा जाए इसका भी अभ्यास किया। उधर यूक्रेन के डोनेस्क में रूस की बमबारी के बाद कई मकान तबाह दिखे। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूसी फौज ने गांव के लोगों को निशाना बनाकर हमले किए, जिनमें कई लोगों के घर पूरी तरह ध्वस्त हो गए। सामने आई तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि रूस के हमले कितने जोरदार रहे होंगे। रूस की ताबड़तोड़ बमबारी में कुछ मकान पूरी तरह बर्बाद हो गए तो वहीं कुछ मकानों से आग के साथ धुएं का गुबार भी उठता दिखाई दिया। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस की सेना ने गांव के अलग अलग इलाकों को टारगेट कर लोगों के मकानों पर भारी बमबारी की, जिसमें न सिर्फ घर तबाह हुए बल्कि उस वक्त अंदर मौजूद लोग भी इसकी चपेट में आ गए, जिसमें कईयों की मौत हो गई। इस बीच यूक्रेन ने एक वीडियो जारी किया जिसमें कुछ टैंकों पर बम गिरते दिखाई दिए। बताया गया कि इस हमले में रूसी सेना को तगड़ा नुकसान पहुंचा और जो वीडियो जारी किया गया उसमें सड़क पर जेड निशान बने एक टैंक पर बम गिरता दिखाई दिया। जैसे ही आसमान से बम गिरा, टैंक आग की लपटों के बीच घिरा नजर आया। वहीं बमबारी के बीच कुछ सैनिक जंगल की तरफ भागते दिखाई दिए। बताया गया कि ये रूसी सेना के जवान थे जो जान बचाकर भाग रहे थे। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने अपने लड़ाकू हेलीकॉप्टर से बमबारी कर पुतिन की फौज को भारी नुकसान पहुंचाया। हालांकि ये हमले किस इलाके में किए गए इसकी जानकारी उसकी तरफ से नहीं दी गई। तो यूक्रेन की नेवी की तरफ से भी एक वीडियो जारी किया गया जिसमें उसने समंदर में अपने देश की सीमाओं की रक्षा में जुटे युद्धपोत बाल्टा की खूबियां बताई और साथ ही रूस को यह चेतावनी भी दी कि अगर वो बाल्टा से टकराया तो उसका हश्र बहुत बुरा होगा, क्योंकि उसमें मौजूद यूक्रेन की नेवी और आर्मी दोनों के जवान रूसी सेना को धूल चटाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। यूक्रेन के युद्धपोत में मौजूद कमांडर ने दावा किया कि उसके सैनिक दुश्मन को मजा चखाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस वीडियो के साथ यूक्रेन ने जानकारी दी कि जंग के लिए बाल्टा को खास तौर पर आधुनिक हथियारों से लैस किया गया। यही वजह है कि रूस समंदर के रास्ते यूक्रेन को झुका पाने में नाकाम साबित हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि बाल्टा यूक्रेन की नेवी के सबसे भरोसेमंद युद्धपोतों में एक है, जिसे 1987 में पोलैंड के शहर ग्दांस्क में बनाया गया और इसके 10 साल बाद यानी 1997 में से यूक्रेन की नेवी में शामिल किया गया। बाल्टा की बनावट किसी छोटे पानी के जहाज की तरह है। हालांकि इसकी लंबाई 70 मीटर और वजन करीब 2000 टन। यूक्रेन की जलसेना के मुताबिक इस युद्धपोत में एक बार में 45 सैनिक सफर कर सकते हैं और इसका काम समंदर में मौजूद बड़े जहाजों तक जरूरत का सामान और मदद पहुंचाना होता है। जंग के बीच यूक्रेन के नागरिक बारूदी सुरंगों का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने की ट्रेनिंग लेते नजर आए। ये ट्रेनिंग उन्हें यूरोप के देश कोसोवो के एक स्कूल में दी गई, जिसमें यूक्रेन की कई महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। जो वीडियो सामने आया उसमें पहले एक बड़े से मैदान में लैंडमाइन बिछाई गई। इसके बाद महिलाएं उस खतरे वाले इलाके में जाकर उन बारूदी सुरंगों का पता लगाती नजर आईं। लैंडमाइन के विस्फोट से बचने के लिए उन महिलाओं ने फेस शील्ड पहन रखी थी और उनके हाथ में एक लैंडमाइन डिटेक्टर भी था, जिससे वो उन बारूदी सुरंगों का पता लगा सके। वहां कई तरह के रॉकेट लॉन्चर और गोले भी थे, जिनके बारे में यूक्रेन के नागरिक जानकारी लेते दिखाई दिए। बताया गया कि इस स्कूल में हर साल सैकड़ों लोगों को बारूदी सुरंगों का पता लगाने और उन्हें डिफ्यूज करने की ट्रेनिंग दी जाती है। इस बीच रूस की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक टैंकों और हथियारों की मरम्मत करते नजर आए। बताया गया कि ये टैंक यूक्रेन के खिलाफ जंग में खराब हो गए थे, जिन्हें फिर से ठीक करके सेना में शामिल करने की तैयारी की जा रही है। जो वीडियो जारी किया गया उसमें रूस के कई टैंक और ट्रक खड़े दिखाई दिए, जिनकी रूस के जवान मरम्मत करते दिखे और खराब मशीनों को बदलते नजर आए। जंग के बीच कम समय में इन हथियारों को दुरुस्त करने के लिए उन्होंने कई हाईटेक मशीनों का इस्तेमाल किया, जिससे काम जल्दी पूरा हो सके। मरम्मत होने के बाद ट्रायल के तौर पर रूस के सैनिक टैंकों को मैदान में दौड़ाते और उनसे गोले बरसाते दिखाई दिए। जब उनको टैंक के पूरी तरह ठीक होने का भरोसा हो गया, तब वो उन्हें लेकर सैन्य ठिकानों की ओर जाते दिखाई दिए। उधर यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें एक टैंक में जोरदार धमाका होता दिखाई दिया। ज़ेलेंस्की की फौज ने दावा किया कि यह टैंक उसके सैनिकों पर हमले कर रहा था और इसीलिए यूक्रेन की सेना ने उसे निशाने पर लिया।
सामने आए वीडियो में जंगल के बीच एक टैंक खड़ा दिखाई दिया। दावा किया गया कि ये टैंक रूस का था जो छिपकर यूक्रेन पर हमले कर रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन यूक्रेन की सेना ने टैंक को ढूंढ निकाला और उस पर बम बरसाने शुरू कर दिए। जैसे ही टैंक पर एक बम गिरा, उसके परखचे उड़ गए। विस्फोट इतना जोरदार था कि ऐसा लगा मानो ज्वालामुखी फूटा हो। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने इस हमले में न सिर्फ टैंक को तबाह किया, बल्कि कुछ रूसी सैनिकों को भी उसने मार गिराने की बात कही। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के सलाहकार के एक बयान ने दुनिया के कई देशों की चिंता को और बढ़ा दिया। जेलेंस्की के सलाहकार ने दावा किया कि रूस के साथ चल रही जंग सर्दियों तक खिंच सकती है, जो न सिर्फ यूक्रेन और रूस बल्कि दुनिया के कई देशों के लिए एक बड़ा सिरदर्द साबित हो सकती है। यूक्रेन के लिए यह बड़ी परेशानी इसलिए है क्योंकि रूस के हमले में वहां शहर के शहर तबाही की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। रूस के लिए जंग का खिंचना इसलिए मुसीबत भरा हो सकता है क्योंकि सर्दियां शुरू होने के बाद यूक्रेन की जमीन पर जाकर लड़ना रूस की सेना की मुश्किल को और बढ़ा देगा। क्योंकि हमले की शुरुआत यानी फरवरी में भी ऐसा देखा गया था कि यूक्रेन की बर्फ से ढकी दलदली जमीन ने रूसी सेना के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों की रफ्तार धीमी कर दी थी और इसी का फायदा उठाकर यूक्रेन की सेना ने सैकड़ों टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर दिया था। साथ ही जंग लंबी खिंचने से रूस के सैनिकों के मनोबल पर भी भारी असर पड़ेगा। जबकि दुनिया के कई देशों के लिए जंग का खिंचना तेल और अनाज के लिहाज से परेशानी बढ़ाने वाला हो सकता है। यही वजह है कि जेलेंस्की के सलाहकार की इस चेतावनी ने पूरी दुनिया के कान खड़े कर दिए, क्योंकि पहले ही रूस और यूक्रेन में छिड़ी जंग 100 दिनों तक पहुंच गई है। 24 फरवरी को जब रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला था तो ऐसा माना जा रहा था कि यह युद्ध ज्यादा दिनों तक नहीं खिंचेगा, लेकिन जेलेंस्की की सेना ने पुतिन की फौज को ऐसी टक्कर दी कि जंग 1-2 महीने नहीं बल्कि चौथे महीने तक चली आई और अब इसके कई महीने तक और चलने की बात कही जा रही है। असल में इसकी वजह यह बताई जा रही है कि रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी लड़ाई अब ऐसे मोड़ पर आ गई है कि दोनों में कोई भी पीछे नहीं जा सकता। कहा जा रहा है कि रूस अगर पीछे हटता है तो फिर पूरी दुनिया में उसकी महाशक्ति वाली छवि धूल में मिल जाएगी। रूस की सेना के अजेय होने का पुतिन का घमंड चूर चूर हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन इसलिए पीछे नहीं हट सकता क्योंकि ऐसे हालात में उसे रूस की किसी भी शर्त को मानना पड़ेगा। साथ ही पूरी दुनिया में यह संदेश जाएगा कि यूक्रेन ने पुतिन के आगे घुटने टेक दिए और जंग में अपने हजारों सिपाहियों और नागरिकों को खो देने वाला यूक्रेन ऐसा कभी नहीं चाहेगा। लेकिन जेलेंस्की के सलाहकार के बयान से एक सवाल जरूर खड़ा हुआ कि आखिर यूक्रेन किसके दम पर इतने लंबे वक्त तक जंग लड़ने की बात कर रहा है, क्योंकि अब तक युद्ध में रूस ने यूक्रेन को कई मोर्चों पर मात देने का दावा किया है। रूस ने उसके बंदरगाह वाले शहर मारियोपोल पर कब्जा करके काला सागर में ऐसी किलेबंदी की कि यूक्रेन का निर्यात करीब करीब ठप पड़ गया। इसके बाद रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास प्रांत पर पूरा कंट्रोल करने के लिए वहां के कई शहरों पर पकड़ मजबूत कर ली। इसके बाद भी यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि वो जंग को कई महीनों तक और खींच सकता है। असल में इसके पीछे की वजह उसे दुनिया भर से मिल रही हथियारों की मदद है। एक दिन पहले ही अमेरिका ने यूक्रेन को अत्याधुनिक रॉकेट सिस्टम और हथियार देने का ऐलान किया। इसके अलावा यूरोप के दूसरे देशों से भी जेलेंस्की को भारी मदद मिल रही है। माना जा रहा है कि इसी मदद के सहारे यूक्रेन पुतिन की फौज को लंबे वक्त तक टक्कर देने का दम भर रहा है। हालांकि जंग का और लंबा खिंचना न सिर्फ रूस और यूक्रेन बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। उधर यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने एक बार फिर उसके रेल नेटवर्क को निशाना बनाया और पश्चिमी यूक्रेन के लवीव प्रांत में अपनी क्रूज मिसाइलें छोड़ दी। एक तो यूक्रेन के रेल नेटवर्क पर हमला, वो भी पश्चिमी यूक्रेन में। यह दावा ऐसा है जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है, क्योंकि इससे तीसरे विश्व युद्ध की आहट फिर तेज हो गई है। क्योंकि लवीव प्रांत की जिस बस्कीदे रेलवे टनल पर रूस की क्रूज मिसाइलें जाकर गिरी वो स्लोवाकिया बॉर्डर के काफी करीब है और स्लोवाकिया है नेटो देश। लवीव से पोलैंड की भी सीमा लगती है, वो भी नेटो देश है। ऐसे में नेटो देश के इतने पास मिसाइल दागकर रूस ने उसे चेतावनी तो दी ही, साथ ही यह भी साफ कर दिया कि भले ही वो पूर्वी यूक्रेन में डॉनबास की लड़ाई में उलझा है, लेकिन पश्चिमी यूक्रेन भी उसकी हिट लिस्ट से हटा नहीं है। नेटो के लिए ये खतरे की घंटी है, क्योंकि कल को अगर गलती से ही सही रूस की मिसाइलें या रॉकेट नेटो के सदस्य देशों की जमीन पर आ धमके तो नेटो को रूस से लड़ने के लिए इस युद्ध में कूदना पड़ेगा और फिर यह युद्ध विश्व युद्ध की शक्ल ले लेगा। क्योंकि नेटो का संविधान कहता है कि अगर उसके एक भी सदस्य पर हमला हुआ तो वो पूरे नेटो पर हमला माना जाएगा और फिर नेटो के सभी 30 सदस्य हमला करने वाले देश पर टूट पड़ेंगे। और तो और यूक्रेन का युद्ध शुरू होने से पहले ही नेटो ने साफ कर दिया था कि अगर उसकी जमीन पर आंच आई तो वो छोड़ेगा नहीं।
लेकिन नेटो की चेतावनी से बेपरवाह रूस पश्चिमी यूक्रेन के बॉर्डर के पास रह रहकर हमले कर रहा है। दूसरी बड़ी बात यह कि रूस ने यूक्रेन की रेल लाइन को निशाना बनाया और यूक्रेन को पश्चिमी देशों से हथियार और दूसरी मदद उसके पश्चिमी हिस्से में रेलवे के जरिए ही मिल रही है। ऐसे में रेलवे टनल पर हमला करके रूस ने जंग में यूक्रेन की लाइफलाइन पर ही वार करने की कोशिश की। इससे पहले रूस ने यही चाल पूर्वी यूक्रेन में जारी डॉनबास की जंग में चली थी, ताकि यूक्रेन की सेना को मिल रही हथियारों की सप्लाई रोकी जा सके। यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक रूस के टैंकों को तबाह करते दिखाई दिए। बताया गया कि ये टैंक यूक्रेन के ठिकानों पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इससे पहले ही यूक्रेन के जवानों की उन पर नजर पड़ गई। जो वीडियो जारी किया गया उसमें जैसे ही पहला टैंक हमले के लिए मुड़ा, यूक्रेन के सैनिकों ने उस पर हमला कर दिया, जिससे वहां धमाका हो गया, जो इतना जोरदार था कि कुछ सेकंड में ही टैंक धुएं में तब्दील हो गया। वहीं दूसरा टैंक हमलों से बचने के लिए एक गड्ढे में छिपा दिखाई दिया, जिस पर यूक्रेन के सैनिकों ने आसमान से हमला कर उसे तबाह कर दिया। वहीं यूक्रेन को हाईमार्स जैसे हाईटेक रॉकेट सिस्टम देने का ऐलान करने के बाद अमेरिका उसे लंबी रेंज के अपने मॉडर्न और घातक अटैक ड्रोन देने की तैयारी में है। यह ऐसा ड्रोन है जो कि अगर यूक्रेन ने चला दिया तो रूस की राजधानी मॉस्को और उससे भी दूर तक तबाही मचा सकता है। और ऐसे ताकतवर ड्रोन को अमेरिका यूक्रेन को देने का मन बना रहा है। खबर है कि जो बाइडेन का प्लान यूक्रेन को 4 MQ-1C ग्रे ईगल प्रेडेटर ड्रोन बेचने का है। ऐसा MQ-1C ग्रे ईगल प्रेडेटर ड्रोन, जो कि अपने साथ अमेरिका की सबसे ताकतवर मिसाइलों में एक AGM-114 हेलफायर मिसाइल ले जा सकता है, वो भी 1-2 नहीं बल्कि 8-8। हेलफायर यानी ऐसी मिसाइल जो अपने टारगेट को खुद ब खुद ट्रैक कर लेती है, और तो और जब टारगेट उससे बचने के लिए भागता भी है तो उसका पीछा भी करती है। अमेरिका का MQ-1C ग्रे ईगल प्रेडेटर ड्रोन ऐसी घातक मिसाइल से लैस होने के साथ ही 25,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। 30 घंटे बल्कि उससे भी ज्यादा देर तक उड़कर दुश्मन के बारे में इंटेलिजेंस जुटा सकता है। और सबसे अहम बात, MQ-1C ग्रे ईगल ड्रोन दुश्मन के इलाके में घुसकर हमला कर सकता है। अगर अमेरिका ने यूक्रेन को यह ड्रोन दिया तो ये उसकी यूक्रेन की मदद करने की पॉलिसी में बहुत बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि अमेरिका शुरुआत में ही यह फैसला कर चुका है कि वो रूस से लड़ने में यूक्रेन की मदद तो करेगा, लेकिन वो उसे लंबी रेंज के हथियार नहीं देगा, क्योंकि अगर यूक्रेन को दूर तक हमला करने वाले हथियार मिले तो फिर रूस की सीमा भी यूक्रेन की जद में आ जाएगी और इससे जंग और भड़केगी, जो कि अमेरिका बिल्कुल भी नहीं चाहता। मगर अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिका इस जंग में पहली बार लंबी रेंज का अपना हथियार यूक्रेन को दे सकता है। जबकि फिलहाल यूक्रेन रूस से लड़ने के लिए छोटे ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है, जो कि काफी असरदार साबित भी हुए हैं। खासतौर पर जिस तरह यूक्रेन ने तुर्की से मिले बारकताश TB2 ड्रोन को अपना हथियार बनाकर रूस के छक्के छुड़ाए, वो सबके सामने है। लेकिन दावा है कि MQ-1C ग्रे ईगल ड्रोन बारकताश ड्रोन से भी ज्यादा दमदार है। बात रेंज की हो, वजन उठाने की क्षमता की हो या फिर जंग के मैदान में टिकने की, हर मामले में ग्रे ईगल ड्रोन बारकताश ड्रोन से आगे है। वो 45 किलो की 8-8 AGM-114 हेलफायर मिसाइल ले जा सकता है, जबकि बारकताश ड्रोन तुर्की की 22 किलो वजन वाली MAM-L मिसाइलों से लैस है, जो कि हेलफायर मिसाइल के वजन से आधी है। और तो और MQ-1C ग्रे ईगल प्रेडेटर ड्रोन की रेंज 450 किलोमीटर से ज्यादा है। ये रेंज इतनी ज्यादा है कि डॉनबास की जंग का पूरा सीन पलट कर रख सकती है। इस बीच खबर आई कि यूक्रेन में लड़ाई लड़ रहे ब्रिटेन की सांसद के बेटे ने चेचेन लड़ाकों की नाक में दम कर दिया। बताया गया कि बेन ग्रांट यूक्रेन में रूस के खिलाफ लंबे वक्त से जंग लड़ रहे हैं और वो वहां उस टुकड़ी की अगुवाई कर रहे हैं जिसमें ब्रिटेन और अमेरिका के सैनिक शामिल हैं। ब्रिटेन की सांसद हेलेन ग्रांट के बेटे बेन ग्रांट ने बाकायदा चेचेन लड़ाकों पर हमले का वीडियो भी बनाया। यूक्रेन की सेना की तरफ से जारी इस वीडियो में वो अपनी यूनिट का हौसला बढ़ाते दिखे और जैसे ही उनका इशारा मिला, एक सैनिक ने सामने मौजूद टैंक पर मिसाइल दाग दी। इसके बाद चेचेन लड़ाकों ने भी पलटवार किया, जिससे पूरा जंगल गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। जानकारी के मुताबिक बेन ग्रांट ब्रिटेन की कमांडो स्क्वाड का हिस्सा रह चुके हैं। यूक्रेन में रूस के हमले के बाद उन्होंने वॉलंटियर सैनिक के तौर पर लड़ाई की शुरुआत की, जिसके बाद उन्हें उस टुकड़ी का कमांडर बना दिया गया जिसमें दूसरे देशों से आए सैनिकों ने रूस के खिलाफ हथियार उठाए। वहीं खबर है कि डॉनबास के युद्ध में अब ऐसा क्लाइमैक्स आ गया है कि बाजी यूक्रेन के हाथ से निकलती हुई दिख रही है और ज़ेलेंस्की अब ऐसे दोराहे पर खड़े हैं कि उनके सामने एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई।
क्योंकि अब या तो यूक्रेन की फौज को डॉनबास में हथियार डालने होंगे और अगर उसने हथियार नहीं डाले तो फिर उसके लिए रूस के हाथों मरने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा। जबकि वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की पहले दिन से कह रहे हैं कि वो रूस के आगे नहीं झुकेंगे, आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। यहाँ तक कि पिछले महीने यूक्रेन में हुए एक सर्वे में भी सामने आया था कि वहाँ के लोग रूस से जंग खत्म करने के लिए अपनी जमीन उसे देने के खिलाफ हैं। लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अब ज़ेलेंस्की को खून का घूंट पीकर वो कदम उठाना ही होगा जिसके बारे में बीते कुछ वक्त से यूक्रेन को सुझाव दिया जा रहा था। ये सुझाव है सीज फायर का और रूस जंग रोकने पर तभी राजी होगा जब यूक्रेन डॉनबास में अपनी हार मान लेगा और रूस के कब्जे में गई डॉनबास की जमीन से अपना हक छोड़ देगा। जबकि अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहे हेनरी किसिंजर ने भी कुछ ही दिन पहले यूक्रेन को यही सलाह दी थी और कहा था कि यूक्रेन को अपना इलाका छोड़कर रूस से शांति समझौते के लिए बात करनी चाहिए, मगर तब यूक्रेन आग बबूला हो गया था। लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि जमीनी हकीकत यही है कि ज़ेलेंस्की को हेनरी किसिंजर के सुझाव पर वाकई विचार करना होगा, क्योंकि डॉनबास की लड़ाई ऐसा मोड़ ले चुकी है कि वहां यूक्रेन बेहाल दिख रहा है।